12 बुनियादों पर बर्रे के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए थे, बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए 7 प्याले थे, एक आकर मुझसे मुखातिब हुआ और कहा कि मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊंगा। और मुझे वजद की हालत में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने उस मुकद्दस शहर यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी रोशनी नहायत बेशकीमत पत्थर यानी बिल्लौरी यशब की सी थी। और उसकी दीवार बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे थे और उन दरवाज़ों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर नाम लिखे हुए थे। और वो बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम थे। मशरिक़ की तरफ 3 दरवाजे और शिमाल की तरफ 3 दरवाजे और जनूब की तरफ 3 दरवाजे और मगरिब की तरफ 3 दरवाजे थे। और उस शहर की दीवार की 12 बुनियादें थीं और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तेरे मुकद्दसीन तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 10वीं से 13वीं और फिर 17वीं 18वीं आयत। ए खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुकद्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का जिक्र करें, ताकि तेरी कुदरत और तेरी अजीम सल्तनत की हशमत बनी आदम पर जाहिर करें। तेरी सल्तनत कुल ज़मानों की सल्तनत है और तेरी हुकूमत कुल पुश्तों में कायम रहती है। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने तमाम अमाल में नेक है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए रबी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका पहला बाब 45वीं आयत से लेकर 51वीं आयत तक। फेलबूस को नतनएल मिला और उसने उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और अंबिया ने भी किया है, हमने उसे पा लिया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फेलबूस ने उससे कहा, देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो, एक हकीकी इस्राएली, इसमें मकर नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने जवाब दिया और उससे कहा, इससे पहले कि फेलबूस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे जवाब दिया कि रबी, तू खुदा का बेटा, तू इसराइल का बादशाह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, क्या तू इसलिए ईमान लाता है कि मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे इंजीर के दरख्त के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।